हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 17 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो क्लास 9th के लिए स्पेशल है। एमएल अग्रवाल पब्लिकेशंस की है। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का एक क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर फर्स्ट, यानी ये फिगर फर्स्ट है। गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ये यहाँ पर मतलब इनको आपको फाइंड करना है, जो इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पर हम कुछ चीजें बता देता हूँ आपको। जैसे कि फॉर्मूले सभी तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बट मैं कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है, ये जो होता है वो 90 डिग्री का होता है यहाँ से। ओके, ये 90 डिग्री का होता है और ये थीटा होता है। 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके सामने जो होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है, और इस थीटा के सामने जो होता है, इस थीटा के सामने जो हमारा एंगल होता है, ये साइड होती है, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो होगा वो हमारा बेस होता है। तो ये चीज जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा कुछ भी आप सपोज करके आप इसे ए, बी और सी मान सकते हैं। ठीक है, BC हाइपोटेनस हो जाएगा, AB हमारा जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, AC जो हमारा है वो बेस हो जाएगा। आप ऐसे सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है और इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, जो हम उसे P से डिनोट करते हैं, और ये हमारा बेस होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा। पहला फाइंड करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो हमारा होता है, ये पहला क्वेश्चन है, साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देख लो, कुछ मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, ये आपका जो ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये जो पहला होता है वो हमारा साइन थीटा होता है, सेकंड जो होता है वो हमारा कॉस थीटा होता है, और ये जो होता है हमारा टैन थीटा होता है। ठीक है, मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। साइन थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा में अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं, यानी h अपॉन पी हो जाता है। इसी तरीके से ये भी h अपॉन बी हो जाएगा। कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल और उसके इंपॉर्टेंट इसमें से रूल हैं, बेसिक रूल हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब जो हाइपोटेनस दे रखा है, बेस दे रखा है, बट ये आपका जो है परपेंडिकुलर आपका नहीं दे रखा है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें क्या चीजें निकालनी होती है, पाइथागोरस थ्योरम। एक होती है बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मैं बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, यानी हाइपोटेनस यानी h स्क्वायर होता है, p स्क्वायर होता है, और प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी h स्क्वायर होता है, p स्क्वायर होता है, प्लस b स्क्वायर होता है। ये वाली साइड होता है, इन दोनों साइड को हम ऐड करके ये वाली साइड निकालते हैं। तो h स्क्वायर कितना दे रखा है, देखो OP दे रखा है, यानी OP का स्क्वायर। p कितना है, PM का स्क्वायर, और प्लस ये कितना दे रखा है, MO, यानी OM कह दीजिए। ठीक है, OM स्क्वायर। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला हो गया, पाइथागोरस थ्योरम निकालना होता है। तो OP देखो कितना दे रखा है, 15। PM कितना दे रखा है हमें पता नहीं है, वो निकालना है, और प्लस OM कितना दे रखा है, 12। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं।
15 का स्क्वायर होता है 225 होता है, और ये pm स्क्वायर वैसे का वैसे राइट कर लेंगे। 12 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा होगा 144 होता है। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 541 हो जाएगा, और 12 4 8 हो जाएगा, और इसे 81 हो जाएगा। pm स्क्वायर यानी कितना 81 हो जाएगा। ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर रूट में लग जाता है, और pm यानी 81 का स्क्वायर क्या होता है, pm इज इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, यानी 81 जो होता है 9 का स्क्वायर, 9 जो होता है 2 टाइम होता है, 9 9 जा 81, तो जब पेयर में होता है तो एक बार में ही वो 9 आ जाता है। ये रूट हमारा pm कितना 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 राइट कर लेंगे। अब ये सभी साइड्स हमें पता चल गई। ठीक है, इस पाइथागोरस थ्योरम की अकॉर्डिंग आप ये सब निकालना आपको होगा। अब साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h होता है। तो p कितना दे रखा है, ये परपेंडिकुलर ये होता है, तो pm अपॉन h कितना दे रखा है, OP। ठीक है, तो pm कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और OP कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। आंसर कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल 3/5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कॉस थीटा है, तो पहले से थोड़ा इरेज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन साइन थीटा था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी में कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा पहला क्या होता है, हमने बताया था बेस अपॉन हाइट होता है। कितना होता है, बेस अपॉन हाइट होता है। ठीक है, ये आपको हमने पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइट होता है। तो अब देखो बेस क्या है, OM, यानी इसको आपको राइट करना पड़ेगा OM अपॉन फिर हाइपोटेनस कितना है, OP। ठीक है, OM अपॉन OP हो गया। अब OM कितना दे रखा था, 12 दे रखा था, राइट कर लीजिए। OP कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी cos थीटा आपका क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। अब इसमें बहुत इजी है, अब तो आप इसे 2 सेकंड में कर सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है tan थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, यानी pm, और बेस कितना दे रखा है, OM। तो pm कितना 9/12 हो जाएगा। इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3/4 आ जाएगा। ये 3/4 हो जाएगा। ये tan थीटा 3/4 निकल आएगा। सी आपका निकल आया tan थीटा। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब डी देखो, अब उसी का अपोजिट cot थीटा इसी का अपोजिट होता है, तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। आप निकालना चाहो तो निकाल भी लेना कि 4/3 कैसे आया। चलो मैं बता दे रहा हूँ कि 4/3 कैसे आया। cot थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, 12 है, यहाँ पर राइट कर लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका क्या है, 12 है, परपेंडिकुलर क्या है आपका 9 है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आ गया। इसका तो सेम आ गया। बेस कितना दे रखा है, 12, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 9, तो बेस ऊपर होगा, सॉरी ये हमने गलत कट कर दिया। 3 4 जा 12 होता है और 3 3 जा 9 होता है, ये देखो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप राइट कर लो कि cot थीटा 4/3 हो जाएगा। ई के बाद में sec थीटा। sec थीटा क्या होता है, ये cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू 4/5 निकली, तो ये 5/4 हो जाएगी। ई एफ की वैल्यू cosec थीटा, cosec थीटा की क्या वैल्यू निकली थी, cosec थीटा पता नहीं क्या निकला था, चलो निकाल लेते हैं, h/p हो जाएगा। यानी sin थीटा का अपोजिट होता है, sin थीटा होता है p/h होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है, बट इसका क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा, यानी अपोजिट। तो हाइपोटेनस 15 दे रखा है और परपेंडिकुलर 9 दे रखा है। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, इसे कट कर लेंगे तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या है, फ्रॉम द फिगर 2, फिगर 2 ये है, गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन। सेकंड क्वेश्चन है cos A,
थर्ड है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर फोर्थ है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें सभी वैल्यू दे रखी है। तो अब इसमें इस फिगर को पहले समझते हैं। इस फिगर में क्या है, देखो ये इसके सामने हम पहले ही बता चुके हैं परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और इस ये 90 डिग्री है तो इसके आगे हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस ये वाली इसको हमें ए बी निकालना है, यानी हाइपोटेनस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ए बी का होल स्क्वायर यानी हाइपोटेनस, फिर उसके बाद में परपेंडिकुलर क्या था, ये था यानी बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। यानी क्या होता है, हमने बता ही चुके हैं कि एच स्क्वायर इक्वल पी प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीजें हैं। पी को अपने बी सी यहाँ पर हमने लेट कर लिया है तो इस वजह से ये नहीं लिखते हैं। तो ए बी तो हमें पता नहीं तो उसको उसी तरीके से पूरा राइट कर लेते हैं। बी सी आपको पता है 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। ए सी आपको पता है 12 है और उसका स्क्वायर कर लीजिए, यानी 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो ये 25 प्लस 144, ये यहाँ से ए बी जो निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 4 9 4 2 6 169। ये रूट को जब बाहर से निकालेंगे तो ये किसका रूट है, 169 13 का रूट होता है, यानी 13 का स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ए बी कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको बस केवल ये लाइन निकालनी होती है, यानी ये साइड निकालनी होती है जो साइड नहीं गिवन होती है। और जब ये साइड निकल जाए तो यहाँ से अब इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक, आप नोट डाउन कर लेना। लेकिन अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है। तो परपेंडिकुलर क्या माना गया है, ये परपेंडिकुलर यानी बीसी हो जाएगा। और हाइपोटेनस क्या माना गया है, इसके सामने वाली, यानी ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली यानी ए बी। तो बीसी कितना 5 दे रखा है, ए बी कितना 13 दे रखा है, तो आपका ये साइन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी साइन परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है बीसी, यानी बीसी अपॉन ए बी 5/13। तो पूरी सेम वैल्यू वैसे की वैसे राइट कर देनी है, बस और कुछ नहीं करना इसमें। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos A। cos A क्या होता है, cos A होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसमें क्या दे रखा था AC, हाइपोटेनस क्या है आपको इसके अकॉर्डिंग यानी AB है। AC कितना है 12 है, AB कितना है 13 है, बस आंसर राइट कर देना है। आपको बस ये याद रखना है, जरूरी नहीं कि ये और इधर वाली साइड हमें कोई मतलब नहीं। हमने बताया था ये जो थीटा होता है इसके सामने वाली जो साइड होती है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो होती है वो आपका हाइपोटेनस हो जाता है। और ये तब जब ये दो चीजें पता मिल जाती हैं तो ये थर्ड वाली चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी कि वो बेस ही है। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका सेकंड cos A निकल आया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। cos A की वैल्यू तो आपने 12/13 निकाल ली है, sin A की वैल्यू भी निकाल ली है, यानी sin A की वैल्यू बस केवल यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया गया है। ओके, तो sin A की वैल्यू यहाँ पर 5/13 थी, इसका होल स्क्वायर कर लिया। cos स्क्वायर यानी cos A की वैल्यू 12/13 थी और इसका भी होल स्क्वायर कर लिया गया। ठीक है, मतलब वैल्यू तो सब पूरी निकाल ही ली थी हमने, अब यही वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है और 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है। हमने बता चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब डेरिवेटिव आर सेम सो यू कैन राइट वंस, एक बार राइट कर लीजिए और ऊपर वाले को ऐड कर लीजिए।
ये दोनों क्या हो जाएंगे 169, ये भी 169, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। तो यानी ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा 1 आंसर इसका आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, पॉज कर करके उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक यानी कॉस का अपोजिट सेक था, हमने पता नहीं कॉस की वैल्यू कितनी निकाली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे तो ज्यादा ठीक है। सेक यानी कॉस का अपोजिट होता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइट होता है, और ये उसका अपोजिट होता है h अपॉन b का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी pb का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो h देखो क्या है इसमें 13 दे रखा है, ये b, अब डायरेक्ट राइट कर लो। ए बी बी सी ये सब राइट करने में टाइम वेस्ट होता है, आप एग्जाम में आप लेकिन आराम से करिएगा ए बी बी सी करके। जैसे अब h दे रखा है तो आप ए बी राइट कर लीजिएगा इस तरीके से, b दे रखा है तो ए सी राइट कर लीजिएगा, इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा। p दे रखा है तो बी सी अपॉन b दे रखा है तो ए सी का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेना एग्जाम में। ठीक है, तो अब आराम से इसको राइट कर लीजिए। ए बी और ए सी कितना, ए बी आपका 13 दे रखा है, ए सी कितना आपका 12 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर कर लिया हमने, माइनस का साइन आ जाएगा। बी सी कितना दे रखा है 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, और ए सी कितना दे रखा है ये 12 दे रखा है। ठीक है, इन दोनों का होल स्क्वायर कर लीजिए। 13 का 169 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, माइनस ये 25 हो जाएगा, और ये 144 हो जाएगा। ठीक, इसको माइनस करेंगे 169 माइनस 25 करेंगे तो 144 आ जाएगा, और ये जब सेम होते हैं तो हम वन टाइम राइट करते हैं, इनको दोनों को कट कर देते हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखते हैं। ए में कितने टाइप दे रखे हैं 4 तक दे रखे हैं। ये आपका फिगर फर्स्ट दे रखा है, इसमें से आपको देखना है क्या क्या दे रखा है। ये आई थिंक 10 है, यहाँ पर साथ साथ राइट कर लो 10। ठीक है, तो अब उसके बाद में BC दे रखा है, AB दे रखा है, ये साइड नहीं दे रखी है, तो यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप AC निकालना है, ये आपका 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, इसके सामने हाइपोटेनस होती है, तो BC का होल स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद AB परपेंडिकुलर, AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको AC निकालना है। BC कितना दे रखा है 10 का होल स्क्वायर, AB 6 का होल स्क्वायर प्लस AC हमें दे नहीं रखा है तो उसको निकालना है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाता है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस AC का होल स्क्वायर, ये माइनस में आएगा तो 100 माइनस 36 इक्वल AC का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब हटता है तो इधर रूट में आ जाता है। 100 माइनस 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 6 4 9 3 10 6 4 हो जाएगा 9 3 6 64 रूट का आएगा AC, और जब ये रूट से हम हटाएंगे तो AC यानी 8 8 64 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट कर लो कि 8 आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं, उसे इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें एक साइड पता नहीं थी, वो हमें पता कर ली बस। अब उसके देखो बाद क्या होता है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा सा हटके है, साइन बी निकालना है। साइन बी, बी मतलब ये बी, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग तो आपका सिंपल सी बात है कि ये आपका हाइपोटेनस होगा ही होगा। ठीक है, ये आपका बेस हो जाएगा, ये चीज याद रखिए, जिसका जो पूछेंगे उसी के सामने आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके अकॉर्डिंग बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 8 है।
और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहाँ पर है, हाइपोटेनस ये है यानी AC है, सॉरी BC है, तो 10 हो जाएगा। इसे कट करेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। ये आपका 4/5 आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, cos C। अब cos C में थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, इसे इरेज कर देते हैं, जस्ट वेट। अब cos C कहाँ पर है, ये C यहाँ पर है, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसे इरेज कर दो, परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। हाइपोटेनस तो इसके अकॉर्डिंग यही होता है। अब ये P की जगह पे B हो जाएगा। P B कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। जो हमें C पता करना है तो C निकालना है, तो C के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, साइड यानी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब cos C का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बेस अपॉन हाइट। तो बेस क्या दे रखा है, ये 8, हाइपोटेनस क्या दे रखा है, ये 10। आप राइट कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सेम वही आंसर आ गया, 4/5 आ जाएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाँ साइन B प्लस साइन C, साइन B प्लस साइन C। तो साइन B हमने तो कहीं शायद निकाला है, ये 4/5, तो इसके सामने तो वही उतनी की उतनी ही लाइन राइट कर दीजिए जो निकाला हमने। साइन C निकाल लीजिए। साइन C के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये अब हमें निकालना है ना। तो साइन C कितना होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग ये है 6 हो जाएगा और हाइपोटेनस 10 हो जाएगा। इसे थोड़ा कट कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 हो जाएगा, ठीक है, 3/5 हो जाएगा। अब ये 5 जब सेम होते हैं तो 1 टाइम राइट कर लेते हैं, यहाँ पर राइट कर लो, और 4 + 3 ऊपर ऐड कर लेते हैं, तो 7/5 आंसर आ जाएगा आपका। थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई स्लोली बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लो ध्यान से। फोर्थ वाला क्या है, साइन B cos C प्लस साइन C cos B। साइन B हमने कहीं निकाला था, ये है, उसके सामने सेम वहीं ऐड कर लो, 4/5 हो जाएगा। cos C कहीं निकाला है, ये 4/5 हो जाएगा। साइन C कहीं निकाला है, नहीं, साइन C नहीं निकला है, साइन C निकला है ये, साइन C का हमने वैल्यू ये निकाली थी 3/5। cos B की वैल्यू, cos B की वैल्यू नहीं निकली। अब cos B की वैल्यू आपको निकालना होगा, ये cos B की वैल्यू, B कहाँ पर है, ये। अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा। cos B यानी cos के फार्मूला का तो बेस अपॉन हाइट, तो बेस 6, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 10, ये, ठीक है। सबकी वैल्यू मतलब निकाल ही ली थी, तो हमने उसके सामने बस केवल ये इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू ही रखी है, इसमें कुछ ऐसा कुछ बताने वाला ही नहीं जो इसमें बताया जाए। 4 4 जा 16 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पर कट हो रहा है तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ये 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाता है। ये सेम जब होता है 1 टाइम राइट कर लेते हैं, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ का 1 आंसर आ जाएगा, ओके। नंबर 2 का बी देखते हैं। 2 में 2 थे, ए था और बी था, इसमें कितने 4 क्वेश्चन है 2B में, और ये आपका फिगर दे रखा है। तो इसको फिगर को सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट फिगर वी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ओके। सो सबसे पहले ये जो 21 है पूरा BD यहाँ से निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, यानी BC आपका टोटल 21 है, ठीक है, और DC आपका कितना 5 दे रखा है, तो यहाँ से BD अगर निकालेंगे तो 21 - 5 हो जाएगा, यानी BC - DC कर लेंगे तो BD यहाँ से ऑटोमेटिक निकल आएगा, यानी 16 हो जाएगा, RO नहीं 16, ये आपका BD आपका 16 होगा, ठीक है। एक चीज निकल आई, यानी कैसे निकला कि DC 21 दे रखा है, DC 5 दे रखा है, इन दोनों को जब माइनस कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक निकल आएगा, ठीक है, ये एक निकल आएगा। अब ये 13 दे रखा है,
ये यहाँ से एक बीच में लाइन है जो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये 16 है, और ये हमें पता नहीं, ये 13 है, ये 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये एक लाइन आपको पता था, ये वाली साइड आपको पता करनी है परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ से। तो ये 5 दे रखा बेस है, ये हाइपोटेनस 13 है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए ये वाली, हमें AD निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, AC का होल स्क्वायर ये यानी और इक्वल AD का होल स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर। मतलब समझ रहे हो कि आपको AD निकालना है, जब ये निकल आएगा तब ये निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतलब इधर का पहले हम ट्रायंगल किसमें देखते हैं, ADC, ट्रायंगल ACD या फिर ADC दे लीजिए, ट्रायंगल ADC, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें आपको निकालना क्या है, AD निकालना है, ओके। सो फाइंड करते हैं, AC यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा, AD हमें निकालना ही है, पूरा पूरा राइट कर लेंगे, DC हमारा 5 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, पूरी वैल्यू पुट कर लेंगे, 13 का स्क्वायर 1/69 हो जाएगा, AD हमें पता नहीं है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 25 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, AD यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। इसे माइनस करेंगे तो 1/44 आई थिंक 44 हो जाएगा, और ये AD जब निकलेगा तो AD इज इक्वल टू 12 निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर रूट होता है। एक मिनट को फैन ऑफ कर देते हैं, ये आवाज नहीं आएगी, ओके। AD कितना 12 निकल आया, तो AD आपका ये यहाँ पर से 12 निकल आया। अब ये साइड AD निकल आई, AC निकल आई, DC भी निकल आई, BC भी निकल आई, BD भी निकल आई, बट अभी AB आपकी वैल्यू रह गई है। AB निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वैसे पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, AB डिविलियर्स ABD, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में जब देखेंगे हम तो फार्मूला वाली पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, AB का स्क्वायर AD का स्क्वायर और BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर मुझे पता नहीं कितना है, वो वैसे का वैसे ऐड कर लीजिए, AD पता है 12 है तो 1/44 हो जाएगा, हमने 12 यहाँ पर तो लिखने की जरूरत नहीं, 1/44 निकला है। BD कितना दे रखा था, 16 दे रखा था, तो 256 हो जाएगा, डायरेक्ट हमने निकाल लिया। BD आपको पता है 16 है, तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लिख लेना BD 16 का स्क्वायर कितना 256 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 10 हो जाएगा, 2 1 3 400, ये लगा लेंगे स्क्वायर रूट, और AB का यानी 400 का कितना होता है 20, स्क्वायर रूट हमारा 20 होता है। अब आपकी वैल्यू 20 की निकले, सभी इस पूरे फिगर में हमने सभी वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान से देखना, अब इसमें से क्या क्या निकालना है वो अब निकालना है अब, और इसमें से अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो निकालना था वो निकल गया, ओके। सो फर्स्ट वाला देखते हैं 10x, ठीक है। तो x देखो कहां पर, ये तो x के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा ये आएगा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर ये आएगा, ये हमारा 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस आ जाएगा। तो अब ये इसके x के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें x है तो हम x के अकॉर्डिंग ही फाइंड करेंगे, याद रखना, ये नहीं कि हम ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये मत समझना कि ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नहीं है, x के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो sin 10x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमने अभी जस्ट बताया कि ये वाला है 5, बेस क्या है आपका ये वाला 12, इसका आंसर 5/12 आ जाएगा, 10x का 5/12 आ जाएगा, ठीक है। इजी था, थोड़ा सा हटके था, थोड़ा अलग टाइप था, 10x हो गया, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, cos y, अब ये y के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा,
और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। कॉस वाई वैसे लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस इसमें से क्या परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो बेस आपका बीडी हो जाएगा। बीडी राइट कर लेना, बीडी हाइपोटेनस यानी एबी, ऐसे ज्यादा अच्छे समझ में आता है। बीडी कितना दे रखा है, बीडी 16, बीडी सिगरेट जो भी है, एबी हमारा 20 दे रखा है। इसे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये 4/5 आ जाएगा cos y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y। अब देखो साइन का अपोजिट होता है cosec, ये क्या हो जाएगा h अपॉन p का होल स्क्वायर। tan का अपोजिट होता है cot, तो cot का फॉर्मूला क्या tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये b अपॉन p हो जाएगा। ये आपको रूल याद करना पड़ेगा ही, ठीक है। अब cosec स्क्वायर y, तो ये y इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है और बेस ये है, तो h अपॉन p यानी 20, p कितना दे रखा है 12, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस b कितना दे रखा है, ये भी y है तो b आपका 16 दे रखा है, और p कितना दे रखा है 12, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। केवल वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है। अब 20 का होल स्क्वायर कितना 400 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 16 का 256 होता है और 12 का 144 होता है। इसे 400 और 256 से माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 6 4 9 5 4 3 2 144, इसको माइनस करेंगे। ये जब सेम होता है तो एक बार ही राइट कर लेते हैं, इन दोनों को कट करेंगे तो वन आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड का भी आंसर निकला है। फोर्थ देखते हैं, थोड़ा सा फोर्थ थोड़ा सा हटके है और इस फोर्थ वाले में कुछ नहीं है, ठीक। फोर्थ वाला देखिए क्वेश्चन, 5 sin x प्लस 3 sin y माइनस 3 cot y। हमने इरेज कर दिया, नहीं तो सिर्फ वो वाली वैल्यू निकल ही आई थी, डायरेक्ट यहाँ पर आपको वैल्यू रखना था। देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 5 sin x, x कहाँ पर, ये sin की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो x के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है तो 5 राइट कर लीजिए। हाइपोटेनस क्या है ये 13, ठीक है, तो ये नीचे जब 13 होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये अलग हो गया 3 sin y। अब sin इसके अकॉर्डिंग y के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनस राइट करेंगे, 12 परपेंडिकुलर है, 20 आपका हाइपोटेनस है, 12 और 20 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, माइनस 3 cot y की वैल्यू क्या होगी, y यहाँ पर है, 10 का परपेंडिकुलर अपन बेस होता है तो बेस अपन परपेंडिकुलर, तो 16 बेस अपन परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से आपको वैल्यू रखने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप बिल्कुल विधिवत तरीके से कर लेना, ए बी बी सी डी सी जो भी मानना हो मान के राइट कर लेना पूरा पूरा। 13 5 से कितना हो जाएगा 65, ये 5 आ गया, 23 जा 60, ये 12 हो गया, माइनस 3 से इसको कट कर सकते हैं, 3 4 जा 12 और ये 4 4 जा 16, ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है ये क्वेश्चन, अगर कट करना चाहो तो 12 5 जा 60 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, कट कर लो ज्यादा ठीक है, इतना बड़ा कौन सा लेके चलो, 12 5 जा 60 हो जाएगा, 5 5 जा 5 5 जा 15 यानी 13 प्लस 5 माइनस 4 है, 13 5 15 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए में sec थीटा दे रखा है। अरे जो हम sec थीटा राइट करेंगे तो सिंपल सा है कि cos का अपोजिट होता है, cos का अपोजिट यानी बेस अपॉन हाइट यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा ही है। तो हमें थीटा ये दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग p ये हो जाएगा और हाइपोटेनस इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दो साइडें आपको पता करनी है, बेस आपको पता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब तक बेस नहीं पता होगा तब तक ये दो साइडें भी नहीं पता होगा। इसमें बताओ कुछ नहीं दे रखा है,
इतना बड़ा क्वेश्चन बना रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग यानी AC ये वाली लाइन निकालने के लिए, हमें ये वाली साइड निकालने के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम ADC में निकालना पड़ेगा। फालतू में सब क्वेश्चन दौड़ाते हैं। ADC यानी ADC, इसमें AC हमारा 13 पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, AC स्क्वायर इक्वल AD का होल स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर, ठीक है। AD का स्क्वायर DC का होल स्क्वायर। अब देखो AC कितना दे रखा है 13 है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1/16, डायरेक्ट राइट कर लो, टाइम इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। AD हमें पता नहीं कितना है और DC हमें पता है कितना है 5/25 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा तो 1/44 हो जाएगा। इसका निकाल लोगे, AD निकालोगे तो AD इक्वल टू 12 आ जाएगा। सेम वैसे ही हमें लग रहा क्वेश्चन है जैसे हमने पहले भी जस्ट अभी सॉल्यूशन किया। अब यहाँ से 21/5 करोगे तो ये 16 हो जाएगा। अब 12 और 16 का ये निकालना है तो इसको AB का, अब लिख लो कि ट्रायंगल ABD में, ठीक है। अब AB का होल स्क्वायर इक्वल AD का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें लग रहा है 4 यानी 20 ही आएगा, देख लेते हैं। AB का होल स्क्वायर, AD कितना दे रखा है 12 तो 1/44 हो जाएगा, BD कितना दे रखा है 16 तो 256 हो जाएगा BD। इसे ऐड करेंगे 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 110 हो जाएगा, 2 1 3 400 हो जाएगा। इस पर रूल लगा देंगे तो AB, हाँ हमने बता दिया था 20 आ जाएगा। AB कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 यहाँ पर राइट कर लो, ठीक है। H कितना दे रखा है, H हमारा 20 दे रखा है, B कितना दे रखा है 16 दे रखा है। cos थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाँ ठीक है। तो बेस कितना दे रखा है 16 दे रखा है, इसे कट करोगे तो 4 4 5 में 20, 4 5 में 20, 4 4 जा 16, 5/4 आ जाएगा, जस्ट वेट 5/4, ठीक है। sec थीटा का 5/4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का B है, जिसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x, cot स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। फोर्थ क्वेश्चन है sec y। फिफ्थ क्वेश्चन है tan स्क्वायर y माइनस 1/cos स्क्वायर y, जिसमें से ये फिगर सेकंड दे रखा है, ठीक है। इस फिगर से ही ये सभी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें से क्या क्या इसमें निकाल सकते हैं आप। ये आपका 4 दे रखा है, ये A B C है, इसमें AD आपका 3 दे रखा है और BD आपका 4 दे रखा है और BC आपका 12 दे रखा है, ठीक है। तो पहले आपको DC फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये AB फाइंड करना पड़ेगा, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3 का B, ठीक है। ये Y है, ओके। तो सबसे पहले आप ABD में देखिए, इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ABD ये पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे, ये 4 परपेंडिकुलर दे रखा है तो ये AB निकालना है। इसमें से AB का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर, फिर BD का स्क्वायर प्लस फिर AD का स्क्वायर, ओके। BD कितना दे रखा है, BD आपका 4 दे रखा है और AD आपका 3 दे रखा है। ये वैसे भी आपका कितना आएगा 3 4, ये 5 आएगा, पहले से पता है क्यों, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये AB का होल स्क्वायर करेंगे, ये 69 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये AB का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर जब हटेगा इधर तो इधर रूट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये AB आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। AB यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं 5 निकाल सकते हैं। अब ये और एक चीज फाइंड करनी है, इसमें से DC फाइंड करनी है। तो DC फाइंड करने के लिए फिर DDC इन ट्रायंगल, यहाँ से देखेंगे इन ट्रायंगल DDC बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, ठीक है। तो आप ये हाइपोटेनस है यानी BC का स्क्वायर, ओके, BC का स्क्वायर फिर BD का स्क्वायर इक्वल में BD का स्क्वायर फिर DC का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। DC आपका 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर कर लीजिए,
बी डी आपका 4 दे रखा है, यानी ये बी और डी 4 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, और डी सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये 5 इसका है, ठीक है, यहाँ पर आप 5 ये इसका। उसके बाद में ये 144 आ जाएगा, ये 4 4 16 हो जाएगा, ये डी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 16 प्लस का है इधर, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इक्वल में 144 माइनस 16, ये माइनस करेंगे तो 14 में से 6 का 8 आ जाएगा, और 3 में से 1 का 2 आ जाएगा, ये 128, यानी डीसी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 128। अब ये डीसी स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा। ये आपको पता है 128 जो होता है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से निकाल लीजिए, यानी 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। इस तरीके से आप दिख रहा है यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, जिनके पेयर बनते हैं वो रूट के बाहर हो जाते हैं। तो 2 के 3 रूट पेयर बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 3 पेयर, तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 × 2 × 2, और यहाँ पर 2 जो होगा एक रूट में हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 रूट 2 हो जाएगा। तो ये डीसी क्या निकल के आया 8 रूट 2 निकल के आया, ठीक है। यहाँ से 8 रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ से अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं साइन एक्स। अब इसको इरेज कर देते हैं, जो चीज फाइंड करनी है वो तो फाइंड ही कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये फिगर स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, फिगर स्टडी। फिगर स्टडी आपने कर ली तो समझ लो पूरे आंसर आ जाएंगे। अब पहला है साइन एक्स। पहला क्वेश्चन क्या है साइन एक्स। साइन एक्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक्स कहाँ पर है इसके अकॉर्डिंग, एक्स यानी थीटा होता है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया और बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका बी डी और हाइपोटेनस क्या है ए बी डी 4 निकल के आया है, ए बी कितना 5 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर क्या है कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होता है टेन का अपोजिट होता है। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कॉट एक्स यहां से निकालेंगे। बेस आपका एक्स यानी बेस आपका ये एडी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका बीडी हो जाएगा। तो एडी कितना 3 दे रखा है और बीडी कितना दे रखा है, ये बी 4 दे रखा है। सेकंड आंसर आ जाएगा। थर्ड आंसर कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो देखो कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स की वैल्यू 3/4 आई थी, तो आप डायरेक्ट राइट कर लो कि 3/4 का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक, तो अभी हमने निकाला नहीं है, बट आप चाहें तो कर सकते हैं 5/4। क्यों? क्योंकि भाई साइन का अपोजिट कॉसेक होता है कि नहीं होता है। तो कॉसेक क्या होता है हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर, या ऐसे भी चेक करो, देखो कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक क्या होगा हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। तो हाइपोटेनस क्या है एक्स के अकॉर्डिंग, हाइपोटेनस का 5 है, तो ऊपर हाइपोटेनस की जगह पे 5 राइट कर लो, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है 4 है, तो 4 राइट कर लो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हमने कहा था इसको अपोजिट कर लो, बस हो गया आसानी से। 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, माइनस 5 5 25 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। ये जब दोनों सेम होते हैं तो एक बार राइट करते हैं, और ऊपर वालों को 9 - 25 कर लेते हैं। 9 - 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यस, माइनस का 16/16 आ जाएगा, इसे कट करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, थर्ड का आंसर -1 आ जाएगा। फोर्थ का क्या है, फोर्थ है सेक वाई। अब y अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। सेक का पहले कॉस का अपोजिट होता है बेस, ये हाइपोटेनस बेस हो जाएगा। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस तो यही BC ही रहता है, और बेस क्या हो जाता है ये DC। BC की जगह पे आप 12 राइट कर लो, और DC की जगह पे आप 8√2 राइट कर लो। ये कैंसिल आउट हो सकता है, 4 2 8 4 3 12, यानी 2 3√2 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट करते हैं हमने,
सॉरी गलती हुई क्या, ये गलत कर दिया। 4 3 जा 12 होता है और 4 2 जा 8 होता है, यानी ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आंसर 4 भी आ गया। अब फिफ्थ का आंसर क्या दे रखा है, tan स्क्वायर वाई। tan का देख लो कहीं पर निकाला है, नहीं। अब tan स्क्वायर वाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर में y के अकॉर्डिंग कौन सा है, ये 4, और बेस क्या है, ये। तो आप यहाँ पर कर लो 4 अपॉन 8√2 का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस 1 अपॉन कॉस y का वैल्यू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस की क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस क्या है, 8/√2 है, हाइपोटेनस क्या है आपका 12 है। तो यहाँ पर राइट कर लो 8√2 अपॉन बेस क्या था, हाइपोटेनस क्या था 12, ये इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप सोच रहे हैं ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आपको बस वैल्यूज भी पता है, बस वही निकालना है आपको, वहीं रख दीजिए बस। अब देखो 4 4 जा 16 होता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, √2 है तो ये 2 ही रह जाएगा, -1, ये 8 8 जा 64 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 1/44। ये डिवाइड में है तो ये ऊपर आ जाता है, यहाँ आ जाता है। ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो देखो सेम है, बेस जब ये सेम होते हैं, इसका डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर वालों को केवल माइनस कर लेते हैं। 64 2 जा कितना होता है, 128, और इसको जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 - 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 - 1 करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस का 128, इन दोनों कैंसिल करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो माइनस प्लस था, इंटू था, थोड़ा स्पीड में बता दिया, तो ये आपका आंसर हो गया।